हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% से घटाकर कितना कर दिया है। तो क्रिसिल के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर रहेगी 7.3%। ऑप्शन बी राइट आंसर। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्रिसिल की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1987 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमीश मेहता। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सोने के आयात पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने गोल्ड के आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि की है। पहले ये 10.75% लगता था, अब इसे बढ़ाकर किया गया है 15%, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए, सोने की बात करें तो ये एक रासायनिक यौगिक होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिए AU, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या होती है 79। नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है। तो देखिए, हाल ही में DRDO ने यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है। और इस परीक्षण से ये तय हो गया है कि देखिए, भारत अब खुद का मानव रहित विमान बना सकता है भारत के अंदर ही। वर्तमान समय में भारत जो है मानव रहित विमान का आयात करता है, लेकिन इसके परीक्षण से ये क्लियर हो गया है कि अब भारत जो है खुद का मानव रहित विमान भारत में ही बना सकता है। इसे ड्रोन कहा जाता है या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है, ठीक है, UAV। DRDO की बात करें तो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO का आदर्श वाक्य यानी टैग लाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगला क्वेश्चन है, येर लैपिड किस देश के 14वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो देखिए, येर लैपिड ये इजराइल के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। किसके स्थान पर? इन्हें नफ्ताली बेनेट के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस्साक हर्जोग। प्रधानमंत्री बन गए हैं येर लैपिड। यहाँ की गुप्तचर एजेंसी काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा, इसका नाम है मोसाद। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में किस स्थान पर 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का 9वां संस्करण आयोजित किया गया देहरादून में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इस वार्ता का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। एक है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ पर है? ये पुणे के खड़कवासला में है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, साथ साथ में कंट्री भी है, और ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। मर्रे, डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। माउंट कोसी यूजको ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। हाल ही में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने एंथनी अल्बनीज। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 को भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश के लिए कुल कितने बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है।
तो देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश के क्षेत्र में 1.75 बिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें से 1 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। बाकी के 75 करोड़ डॉलर ये निजी निवेश के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। यहीं पर नासा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रीनहार्ट। नेक्स्ट, 28 से 30 जून के बीच 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण आयोजित किया गया मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नाटो की बात करें तो ये 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो काफ़ी सुर्खी में रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे सबको ध्यान रखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं 30। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन हैं रोब बाउर और नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। नाटो की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के किस संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष को हाल ही में CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सूता। इन्हें हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन किया गया था 1895 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में CII के अध्यक्ष हैं संजीव बजाज और डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, 2 जुलाई 2022 को विश्व UFO दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें से विश्व UFO दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, यानी इस साल 2 जुलाई को 3 दिवस मनाए गए, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में अक्सर उड़न तस्तरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में NTPC ने कहाँ पर अपनी सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है रामागुंडम में, तेलंगाना के रामागुंडम में। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट, ठीक है, जिसे 423 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना केरल के कायमकुलम में स्थापित किया है, ठीक है, और इसकी क्षमता है 101.6 मेगावाट। और इस तरह से टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया है। वैसे कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल रहा है कि NTPC ने सबसे बड़ा अपना फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया है, लेकिन इसकी क्षमता 100 मेगावाट है और टाटा पावर ने जो स्थापित किया है इसकी क्षमता है 101.6 मेगावाट। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह।
एनटीपीसी का टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना शुरू की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदेगी। इस योजना के तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा जाएगा प्लास्टिक का ये प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये छात्र अपने घरों से ऐसे प्रोडक्ट को स्कूलों में लेकर जाएंगे जहाँ पर इसे इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। ड्रोन नीति लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं सारे के सारे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, याद रखिए। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया है। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। विजय हजारे ट्रॉफी ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य बना है ये। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना है। एक योजना शुरू की गई है जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए, इसका नाम है पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। जिलों की संख्या 12 है। 2 राजधानियां हैं। शिमला समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं हाल ही में अमजद ए सैयद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला में है। हिमाचल में लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 68 है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस है। धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडा नाच, चंबा, नाती तथा कयांगमाला हिमाचल प्रदेश के प्रमुख फोक डांस हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैले नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल में है। पंडोह डैम, लारजी डैम और पोंग डैम ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम, कोल डैम और नथपा झाकरी डैम सतलुज नदी पर हैं। चमेरा डैम रावी नदी पर हैं। गुड्डी, कनोरा और लाहौली यहाँ के ट्राइब्स हैं। शीप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लच्चा दर्रा ये भी हिमाचल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजक बना है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन किया गया था 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना और सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.94 मीटर। ठीक है, इस मीट में इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? केतनजी ब्राउन जैक्सन। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कौन से नंबर के सीएम बने हैं? 20वें। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार ने कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? 2516 करोड़ रुपए। अस्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन विश्व शहरी मंच के 11वें संस्करण की मेजबानी किसने की? पोलैंड ने। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? गुजरात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों DSEO, न्यूसर और स्कूब 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया?
ये सिंगापुर के तीनों उपग्रह हैं। ब्रिक्स संगठन में 2 नए सदस्य कौन होंगे? ईरान और अर्जेंटीना। इन दोनों देशों ने हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 1 जुलाई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। टेनिस के इतिहास में चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर मानिक साहा। दूसरा क्वेश्चन था श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर था रानिल विक्रमासिंघे। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।